ओम गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं अविनाश सिंह। आज हम बात करेंगे वृषभ राशि, वृषभ लग्न के जातकों के लिए कैसा जाने वाला है आपका अक्टूबर का महीना 2025। ये महीना कुछ अच्छी चीज़ें भी ले आ रहा है और कुछ बुरी चीज़ें भी ले आ रहा है। बुरी चीज़ें, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां होंगी इस महीने। आपके स्वयं के लिए जितनी होंगी उससे ज़्यादा आपके माता के लिए भी हो सकती हैं। फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ में कुछ अंतर भी है, बात करेंगे उसके ऊपर। कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं। पहले बात करेंगे, पहला गोचर जो होगा 3 अक्टूबर में होगा बुध का। बुध महाराज आपके पंचम भाव में उच्च के हो गए हैं। 3 अक्टूबर तक तो अच्छा है समय आपके लिए, शिक्षा के लिए स्टूडेंट हैं आप तो। और सूर्य भी वहीं है, और सूर्य पंचम में सबसे अच्छे होते हैं, चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, कहीं ना कहीं लाभ दिला रहे हैं। तो सूर्य का गोचर तो आधे पखवाड़े के लिए है, आधे महीने के लिए है, तो वो लाभ आपको आधे महीने होता रहेगा 17 अक्टूबर तक। किंतु बुध 3 तारीख को आपके षष्ठ भाव में चले जाएंगे, जो कि पंचमेश है आपके। तो ये पहला गोचर है। धनेश भी है, धनेश का और पंचमेश का सप्तम में आना और षष्ठ में आना कुछ चीज़ों के लिए अच्छा भी है। शिक्षा के क्षेत्र में स्टूडेंट के लिए पहले भी अच्छा था, और बाद में कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट के लिए। जॉब, अगर आप किसी भी तरह के वर्दी वाली जॉब की तैयारी कर रहे हैं, नेवी हो, एयरफोर्स हो, किसी भी प्रकार के सरकारी क्षेत्र में जॉब पाना चाहते हो आप, तो फर्स्ट हाफ में एग्ज़ाम हो या सेकेंड हाफ में एग्ज़ाम हो, आपके लिए बहुत ही अनुकूल होगा। और ये जो गोचर है आपका, ये गोचर आप लोगों के लिए, स्टूडेंट के लिए विशेष रूप से अच्छा होने वाला है। अब चूँकि षष्ठ पंचमेश है, षष्ठ में आ रहे हैं, तो संतान के लिए, जिनकी भी संतान है, उनके सेहत के लिए अच्छा नहीं है। यदि आप के पुत्र हैं, पुत्री हैं, तो उनकी सेहत के लिए समय बहुत अनुकूल नहीं है। दूसरा, आप ऋण कर्जे के चक्कर में नहीं पड़िएगा, किसी भी तरह से आपको लोन वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ना है, क्योंकि धनेश भी हैं आपके, पंचमेश से षष्ठ भाव में आ रहे हैं, और लोन वगैरह लेने के चक्कर में पड़ेंगे तो दे के पड़िएगा। अगर वैसा कोई बिजनेस है, व्यापार है, तो बिना लोन के होगा भी नहीं, लेकिन अगर लेना चाहेंगे तो मिल भी जाएगा आपको। लेकिन मंगल जब तक वहाँ है, हम लोन लेने के लिए मैं मना करूँगा आपके। मंगल पूरे महीने यहीं रहेंगे, तो अगर मंगल वहाँ हैं तो बिल्कुल आप 27 अक्टूबर तक हैं, तो लोन ना लीजिए तो ही अच्छा है। बाकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, आपके पुत्र की सेहत के लिए। दूसरा जो गोचर है आपका शुक्र का होगा। शुक्र का गोचर 9 अक्टूबर को होगा आपके, नीच के हो जाएंगे पंचम भाव में। अब ये आपके लग्नेश का नीच में आना, और वो भी पंचम भाव में, ये आपके थोड़े से कैरेक्टर को डाउनग्रेड करता है। मतलब लव लाइफ में जो भी है आपका, आप उन्हें धोखा दे सकते हो। तो कोशिश करिएगा आप अपने चरित्र पे थोड़ा सा तटस्थ रहिएगा, चूँकि अपने से 12वें भी आ रहे हैं, तो उस भाव का हानि अवश्य करते हैं, नीच के हैं। अब अगर बुध के साथ होते, बुध जब तक उच्च के थे, शुक्र के साथ होते तो नीच भंग हो जाता, लेकिन अभी नीच भंग नहीं हो रहा है। हाँ, गुरु की दृष्टि अवश्य है कुछ दिनों के लिए, लेकिन 18 के बाद वो दृष्टि नहीं रहेगी, तो कहीं ना कहीं, और गुरु की दृष्टि से नीच भंग उतना विशेष होगा नहीं, क्योंकि गुरु शत्रु भाव को देख रहे हैं, और तो इसलिए नीच भंग का यहाँ कोई स्कोप दिख नहीं रहा मुझे। छोटा मोटा अगर बनने का भी तो बहुत ज़्यादा वो कार्य नहीं करता। जो विशेष नीच भंग है वो अच्छे से काम करता है, जो मूल रूप से होता है, उच्च के ग्रह के साथ हो या उच्च का ग्रह उनके साथ बैठा हो या देख रहा हो। तो अब नीच के शुक्र आपके पंचम भाव में आएंगे, तो कहीं ना कहीं आपके प्रेमी जीवन में उथल पुथल मचाएंगे। अपने से 12वें हैं और नीच के हो रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके लग्नेश भी हैं, तो आपका जो मन है, आप धोखा देने के लिए पूरा संभावना बनाएंगे शुक्र महाराज आपके प्रेमी जीवन में। तो आप लड़की हो या लड़का हो, जातक हो जाति का हो, कोशिश करिएगा कि जब तक शुक्र का गोचर है वहाँ पर 9 अक्टूबर से लेकर, बहुत दिनों का गोचर होता भी नहीं है, शुक्र 25-26 दिन ही रहेंगे अपने स्थान में,
अक्टूबर तो यहीं रहेंगे मान के चलिए, तो इस महीने कम से कम 9 अक्टूबर के बाद से अपने आप पर संयम रखेंगे तो ठीक है, नहीं तो आपके जीवन में जो भी है वो आपके जीवन से चला जाएगा। जाना चाहते हैं, भेजना चाहते हैं तो अच्छी बात है। बात करेंगे सूर्य महाराज आपके पंचम में है, अच्छा है, आपके चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, धन प्रॉपर्टी से धन दिला सकते हैं, माता से आपको सहयोग प्राप्त होगा, माता का धन प्राप्त हो सकता है आपको। तो ये 17 अक्टूबर तक तो अच्छा है, लाभ प्राप्ति होगी आपको, तो राजनीति के फील्ड में हो या कहीं भी हो तो आप लोगों के लिए ये समय अनुकूल है, भूमि प्रॉपर्टी का काम करने के लिए अनुकूल है। लेकिन 17 अक्टूबर के बाद एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब गोचर सूर्य महाराज का हो जाए षष्ठ भाव में, अब ये सूर्य महाराज आपकी माता की सेहत को परेशान कर सकते हैं। तो 17 अक्टूबर के बाद से 18 अक्टूबर के बाद ये पूरा महीना आपको अपनी माता की सेहत का ध्यान रखना है, क्योंकि पंचम चतुर्थेश हैं और षष्ठ में आ रहे तो माता की सेहत, और चूँकि चतुर्थेश हैं तो पिता की भी सेहत का ध्यान रखिएगा अगर पिता हैं आपके, क्योंकि माता और पिता दोनों सूर्य हैं आपके लिए, आपकी कुंडली में वृषभ लग्न के लिए, तो माता और पिता दोनों की ही सेहत का ध्यान रखिएगा, विशेष रूप से माता का, और पिता है तो पिता का भी। अगर माता नहीं है तो पूरा इम्पैक्ट पिता पे ही होगा, और माता और पिता दोनों हैं तो 75% जो इम्पैक्ट होता है वो आपकी माता पे होता है, 25% पिता पे होता है। तो उन दोनों की सेहत का आपको ध्यान रखना है 18 अक्टूबर से लेकर पूरे महीने या पूरे एक महीने। सूर्य के गोचर की वजह से ब्लड प्रेशर का बढ़ना, बहुत क्रोनिक डिसीज तो नॉर्मल चीज़ें हैं, बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां भी देते हैं। अगर सूर्य चतुर्थेश होके और षष्ठ में बैठे हैं तो कैंसर, ऐसे बड़ी बड़ी बीमारियां देते हैं। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य की ज़रूर आप ध्यान रखिए अपने माता पिता के 17 अक्टूबर के बाद से। और एक गोचर होगा आपका 18 अक्टूबर को, गुरु महाराज धन भाव से निकल के आपके पराक्रम भाव में आ जाएंगे। ठीक है, गुरु महाराज का यहाँ आना आपके व्यापार के लिए बहुत अच्छा है, आपके व्यापार में वृद्धि होगी, उनकी अमृतमय दृष्टि पड़ती है पराक्रम भाव से। पराक्रम कम करेंगे आप, फिर भी आपको व्यापार में प्राप्ति होगी। अब चूंकि व्यापार भाव के स्वामी आप अपने से 12वें में है तो व्यापार में थोड़ी सी आपको उलझनें दिखाई दे रही हैं, कर्जे से परेशान हो सकते हैं आप, वो चीज़ें आपको 18 अक्टूबर से कम होती हुई दिखेंगी। कर्ज वगैरह व्यापार करते हैं तो वहाँ पे हो सकता है या वैवाहिक जीवन में थोड़ी चीज़ें उथल पुथल चल रही हैं, तो वहाँ पर आपको या आपके स्पाउस की तबीयत सही नहीं है, तो वो सब चीज़ें थोड़ी सी सही शुरू हो जाएंगी, ठीक होना शुरू हो जाएंगी। इसके अतिरिक्त आप धर्म कर्म के कार्य में भी रुचि लें। आपके पिता की सेहत के लिए थोड़ा सा सही है, जो गोचर मैंने सूर्य का बताया, तो माता की सेहत तो नहीं लेकिन पिता की सेहत थोड़ी सी सही हो सकती है। यात्राएं कर सकते हैं आप, यात्रा करेंगे तो लाभ होगा। और लाभ भाव को भी देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं व्यापार में लाभ अवश्य कराएंगे गुरु महाराज, ये बहुत अच्छा गोचर है, उच्च के हो रहे हैं। लाभ भाव को देखेंगे, व्यापार भाव को देखेंगे तो व्यापार में अब आपके अच्छा करने के समय आ रहे हैं। अभी तक तो आप व्यापार में हो सकता है कर्जे से परेशान हो, शत्रुओं से परेशान हो, रोज रोज कोई ना कोई दिक्कत आती होगी, उन चीज़ों से आपको छुटकारा मिलेगा। कार्य क्षेत्र में ठीक है, समय अनुकूल है आपके लिए और कहीं ना कहीं आप अच्छा कर रहे हैं। कार्य क्षेत्र में बहुत ज़्यादा परेशानियां नहीं है, थोड़ी बहुत उथल पुथल है अति वक्री शनि की वजह से, लेकिन अब धीरे धीरे मिड अक्टूबर के बाद से वो चीज़ें भी सही हो जाएंगी। हाँ, स्टूडेंट के लिए सबसे अच्छा समय है। वैवाहिक जीवन के लिए मैं नहीं कहूँगा, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए समय बहुत अनुकूल है। नौकरी सरकारी के लिए जो 17 अक्टूबर के बाद से योग होगा और अच्छा होगा, पहले भी है और बाद में भी है। सरकारी नौकरी पाने वाले के लिए या जॉब के में इंटरव्यू देने वालों के लिए बहुत ही अच्छा अनुकूल समय होगा। तो चीज़ें मिली जुली हैं लेकिन लाभ अधिक है। थोड़ी बहुत सेहत को लेकर और कुछ चीज़ें धीरे धीरे सुधर जाएंगी, पहले से ही खराब है एक्चुअली, धीरे धीरे सुधर ही जाएंगी। तो ये गोचर वृषभ लग्न वृषभ राशि के लिए मेरे ख्याल से अच्छा है, बुरे से अच्छे की तरफ ले जाने वाला है। उपाय स्वरूप आप अगर दुर्गा सप्तशती का पाठ करें नवरात्रि में और अगले महीने जो भी है दशहरा शुरू में ही पड़ रहा है, नवमी पड़ रही है पहले शुरुआती में, तो कहीं ना कहीं आप कोशिश करिए कि महीने का शुरुआत अच्छा हो। पूरे महीने पढ़ सकते हैं तो कवच का पाठ अवश्य करिएगा, ये आपकी सेहत और आपके परिवार की सेहत के लिए अच्छा होगा। दुर्गा सप्तशती में जो कवच दिया हुआ है, बजरंगबली की पूजा करिए, हनुमान चालीसा पढ़िए, ये आपके जीवन में अभी आगे आने वाले समय के लिए बहुत ही आवश्यक है, अवश्य करिएगा। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, मुझे आज्ञा दें।